पहली बड़ी खबर जो आ रही है, क्या अरविंद केजरीवाल ही कथित शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं? ईडी के पास उनके खिलाफ कौन कौन से सबूत हैं? दूसरी खबर, केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो दिल्ली सरकार जेल से कैसे चलाएंगे? क्या कहता है देश का नियम और कानून? हमारे एक्सपर्ट्स बताने वाले हैं आपको। बड़ी खबर एक और आ रही है, वो ये है कि केजरीवाल को सीएम का पद छोड़ना पड़ा तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? वो दो चेहरे जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। चौथी खबर, ईडी के एक्शन का स्ट्राइक रेट 95% है। इनमें ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं, तो ईडी का वो कानूनी हथियार क्या है जिससे एजेंसी इतनी शक्तिशाली हो गई है? और पांचवी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के समय हुई है। शिकंजे में केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए कैसे ढाल बन गए, यह आपको देखना जरूरी है। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फिक्र आपकी कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल की बड़ी खबर, वो 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। उनकी होली भी ईडी की कस्टडी में बीतेगी। ईडी ने कोर्ट से उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड में केजरीवाल से क्या क्या संभावित सवाल पूछ सकती है, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहला सवाल जो हमारे सामने है, अलग अलग जानकारी आ रही है। नंबर 1, सीधे देखिए, शराब नीति से जुड़े सभी दस्तावेजों पर सवाल पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। शराब घोटाले के आरोपियों के बयानों पर केजरीवाल से सवाल जवाब हो सकते हैं। के कविता के जरिए दक्षिण की लॉबी से मिले 100 करोड़ की रिश्वत पर सवाल हो सकते हैं, यह आरोप लगाया गया, यह आरोप है। गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च पर सवाल हो सकते हैं, जो कि एक और आरोप उन पर लगा हुआ है। फिर केजरीवाल के घर पर हुई बैठक का जो आरोप है उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। केजरीवाल से मनीष सिसोदिया के ओएसडी सी अरविंद के आरोप पर सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे पास ईडी की रिमांड कॉपी है जिसके मुताबिक मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को खुलासा किया था कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उनको केजरीवाल के आवास पर बुलाया था और उनको 30 पन्नों की ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट सौंपी थी। अब सिसोदिया ने कहा है कि फाइनल जीओएम रिपोर्ट इसी आधार पर तय होगी। सी अरविंद के बयान के मुताबिक उस वक्त मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद थे। जो दस्तावेज केजरीवाल के आवास पर सौंपे गए उनमें होलसेल लाइसेंस निजी लोगों को देने और होलसेल प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया था। लेकिन जीओएम की बैठक में इसकी चर्चा नहीं हुई। इस सब के बीच में 8:30 बजे रात के करीब ईडी की टीम केजरीवाल को कोर्ट से बाहर लेकर निकली। ईडी ने आज दोपहर 2 बजे उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान अदालत में 28 पन्नों की दलील पेश की थी। ईडी के वकील एएसजी एसपी राजू ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कहा था, लेकिन पेशी से ठीक पहले कोर्ट रूम के गेट के बाहर हमारे रिपोर्टर जीत भाटी मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा और कोर्ट की दहलीज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो 20 शब्द बोले उससे आम आदमी पार्टी के आगे की रणनीति साफ हो गई।